मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सही सलामत चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को उस दिन लाइव सेशन के थ्रू बता दिया गया था कि बहुत जल्द हम लोगों का ऑफलाइन सेशन शुरू होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहें, कमर कस लें ऑफलाइन सेशन के लिए। 16 तारीख से स्टार्ट होगा और अभी 1-2 दिन कुछ क्लासेस नहीं हो पाई किसी कारणों की वजह से। हम लोग भूगोल की श्रृंखला में काफ़ी सारे पार्ट्स निपटा चुके हैं। मानसून निपटा लिया था हम लोगों ने, नदियाँ, पर्वत श्रृंखला, बहुत सारी चीज़ें भारत के भूगोल में हम लोग निपटा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानों से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं और ये काफ़ी टेंशन वाला चैप्टर भी है, कई लोगों को नहीं आता है। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर को आप जितना डीपली पढ़ना चाहें उतना डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके वनडे एग्जाम के, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। बाकी सिविल वगैरह में आप देखेंगे तो किस चट्टान का किस क्रम में इसका उद्गम हुआ, किस क्रम में बनी, कोई आद्य कल्प में बनी, कोई महाकल्प में बनी, कोई पुराण कल्प में बनी, ऐसे करके आप ढेर सारी चट्टानें देखेंगे। इसका बहुत डीपली आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने भारत के भूगर्भिक चट्टानें। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी अपने भाई, बंधु, यार, दोस्तों को जोड़ लीजिए। भारत की भूगर्भिक चट्टानों की अगर बात करें तो भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इनका क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, भारत में वैसे मुख्यतः जो चट्टानें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान जो है, जिसका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ है। या इन्हें आदि चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि चट्टानें। इन्हें कौन सी चट्टानें कहा जाता है? तो आदि चट्टानें कहा जाता है, जिनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। ठीक, या आदि कल्प में जिनका निर्माण हुआ है वही आदि चट्टानें कहलाती हैं। दूसरी चट्टानें कौन सी हैं? आदि चट्टानों का आदि चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित। अब जो आदि चट्टानों में अपक्षय और अपरदन हुआ, सॉरी यहाँ पर अपरदन गलत लिख दिया है मैंने। आदि चट्टानों का अपक्षय और अपरदन जो हुआ, उसके कारण जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें कहलाई? रूपांतरित चट्टानें कहलाई। कौन सी चट्टानें कहलाई? रूपांतरित चट्टानें कहलाई। तो यही 2 चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद भारत में आपको पता है, भारत जो है हमारा प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती
अब आपका प्रश्न होगा क्या सर भारत में केवल प्राचीन चट्टानें ही पाई जाती हैं? तो नहीं, भारत में प्राचीन से लेकर नवीन तक दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में प्राचीन और नवीन दोनों चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो प्राचीन चट्टानें भी पाई जाती हैं और नवीन चट्टानें भी पाई जाती हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चट्टानें कौन कौन सी पाई जाएंगी। तो देखिए भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहली चट्टान जो है आपकी वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें पहली। आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरी आपकी जो है सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दूसरी आपकी कौन सी आएगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें आएंगी। कौन सी आएंगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे पहली कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरी आपकी आएंगी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अच्छा, कई लोग हो सकता है ये नाम पहली बार सुन रहे हो, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो उन लोगों को परेशान नहीं होना है, एक बार आप देखते जाएं और नाम वगैरह सब अपने आप याद हो जाएंगे। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो गई। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद चौथे क्रम की चट्टान आपको मिलेगी विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी। एक मिनट रुक जाइए, क्लास में जाए। हेलो हेलो। आर्कियन क्रम की चट्टानें में क्लास ले रहे हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके बाद आपकी जो आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई। फिर आपकी आएगी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और छठी आपकी आएगी दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। तो ये 6 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 6 हैं? तो सबसे पहले है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन के बाद गोंडवाना और गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। अच्छा, आप अगर इनकी बात करें कि ये इनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आद्यकल्प में हुई, कुछ चट्टानें पुराण कल्प में हुई। तो इन सबको याद नहीं, इतना डीपली हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना डीपली नहीं जानना है। वनडे एग्जाम के सापेक्ष में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किस क्रम की चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं, किस क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बस ये 6 नंबर आपको याद रखने हैं। 6 कौन कौन से हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और लास्ट में दक्कन ट्रैप। कौन सी हो गई? दक्कन ट्रैप। अब एक एक करके हम लोग इन चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अच्छा,
ये जो क्रम लिखा है, क्रम भी इसका यही है। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो चट्टान है हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और एट द लास्ट दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर बात करेंगे तो आपको सबसे पहले निर्माण हुआ है, तो भारत में जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं उनमें से ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये इतनी प्राचीन हैं कि जब जीव यहाँ पर नहीं था पृथ्वी पर, शुरुआत में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई, जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडी होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो चट्टानें हमारी क्या कहलाई? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाई। कौन से क्रम की चट्टानें कहलाई? तो हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाई। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण ही उस समय में हुआ जब जीव जंतु वगैरह नहीं पाए जाते थे। ठीक, जब जीव जंतु नहीं थे, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो रही थी, तभी क्या हुआ? इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अच्छा, कहां कहां पाए जाते हैं? तो ये चट्टानें आपकी एमपी में पाई जाती है। अच्छा, इसका कुछ एक खास रीजन नहीं है कि केवल एक क्षेत्र में मिले। मध्य प्रदेश में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। ठीक, एमपी, राजस्थान, तमिल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। सॉरी, मिट्टी नहीं, ये चट्टानें पाई जाती हैं।
यहां तक कोई किसी को दिक्कत? सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? ग्रेनाइट, नीस, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो ये आपकी कौन सी चट्टान हो गई? ये आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम लोग पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के कारण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के कारण, अपरदन से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनका जब अपक्षय और अपरदन हुआ तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्यों रखा गया? क्योंकि कर्नाटक का एक जो जिला है धारवाड़, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है धारवाड़, उस जिले के नाम पर इस चट्टान का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर कर्नाटक में चट्टानें पाई जाएंगी? तो जी हाँ, बिल्कुल। जब कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही धारवाड़ जिला है, एक शिमोगा जिला है कर्नाटक में, धारवाड़ और शिमोगा दोनों जिलों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ की चट्टानें नाम से ही लग रहा है धारवाड़, यानी मारधाड़ हुई होगी। नाम से ही पता चल रहा है धारवाड़ यानी कि मारधाड़ हुई होगी अच्छे से। ठीक, अच्छा, जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाता है। और एक बात बता दें आपको, इन्हें प्रथम अपरदन चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रथम अवसादी चट्टानें कहा जाता है। सॉरी, कौन सी चट्टानें कहा जाता है इन्हें? प्रथम अवसादी चट्टानें। इन्हें प्रथम अवसादी चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि अवसाद, अपरदन, अपक्षय किसका हुआ?
पहली चट्टानों का हुआ, इसलिए सबसे पहले जो अपरदन हुआ जिसका, उसे प्रथम अवसादी चट्टानें कहा गया। कौन सी चट्टानें कहा गया? प्रथम अवसादी चट्टानें। इस बात को मत भूलिएगा, इनको प्रथम अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अच्छा, धारवाड़ चट्टान के युग में ही, धारवाड़ चट्टान के युग में ही सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया भी हुई थी। सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ क्रम की चट्टानों के युग में ही हुआ। सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ क्रम की चट्टानों के युग में हुआ। पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया कब हुई, तो ज्वालामुखी पहली ज्वालामुखी क्रिया जब हुई, जब अवसादी चट्टानों का, पहली अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा था, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब निर्माण हो रहा था, तब हमारे यहाँ सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया पाई गई। अच्छा, इसमें सारी, एक मिनट रुक जाइए, इसमें हर प्रकार के धातुएं, जितनी भी धातु हैं वो हर प्रकार की धातु इन चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक है, लगभग 98% धातु, भारत की 98% धातु, सोना, चांदी, तांबा, इन चट्टानों में धातुएं पाई जाती हैं। धातुएं पाई जाती हैं। अब ये पाई कहां कहां जाएंगी, तो आपका आंसर होगा कि सर ये कर्नाटक में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? कर्नाटक में। एमपी में भी कुछ पाई जाएगी, राजस्थान में भी कुछ पाई जाएगी, वो पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कौन बता रहा है आज, कौन बहुत परेशान कर रहा है? वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और ये दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाएगी? तो सर कुछ बिहार के हिस्से में भी पाई जाएगी, जहां जहां पर भारत की धातुएं निकलती हैं। ठीक, तो धातु, धा से धारवाड़, धा से धातु। ठीक, मार धाड़, सब कूटापीटी, ज्वालामुखी, ये सब क्रिया कब हुई? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्रम में हुई। तो कितनी चट्टानें हम लोगों ने आज पढ़ ली? 2 चट्टानें हम लोगों ने आज पढ़ी। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीज इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद अगर बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन, अवसाद एवं अपरदन के कारण इन चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, अपक्षय और अपरदन के कारण। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम रखा गया। इन्हें प्रथम अवसादी चट्टानें कहा जाता है। कौन सी चट्टानें कहा जाता है? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ क्रम की चट्टानों के युग में ही हुआ। भारत में सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया कब हुई? तो पहली ज्वालामुखी क्रिया तब हुई जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। जितनी भी धातुएं हैं इन चट्टानों में 98% धातुएं पाई जाती हैं। कितने परसेंट? 98% धातु इसमें पाई जाती है। 2% धातु और चट्टानों में भी पाई जाती है, लेकिन धातु अगर पूछा जाए तो किसमें पाई जाती है? धारवाड़। देखिए, धा से धातु और धा से धारवाड़ कहां पाई जाती है? तो कर्नाटक के 2 जिले हैं, धारवाड़ और शिमोगा। धारवाड़ और शिमोगा, इन 2 जिलों में ये बहुतायत मात्रा में ये दोनों चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक,
तो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने ये 2 प्रकार की चट्टानें निपटाई। आशा करता हूँ ये दोनों क्रम की चट्टानें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। भारत में कितनी चट्टानें पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। 6 का आपको मैंने क्रम लिखा दिया है, क्रम भी बता दिया था। आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ये आपको 6 का सीरियल याद रखना है। उसके बाद आपका ये आर्किन क्रम की चट्टानें हो गई, उसके बाद आपकी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखेंगे, विंध्यन क्रम की चट्टानें देखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखेंगे और दक्कन ट्रैप के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।